चलिए इधर जो है शाम पट की तरफ देखिए। आप पढ़ रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 7 किशोरा अवस्था की ओर। वो किशोरा अवस्था जब हम पढ़ रहे थे, कई भाग में हम लोग पढ़ने का काम किए और एक बार फिर बताते हैं कि किशोरा अवस्था जो है मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, इसलिए कि किशोरा अवस्था से ही तय होता है कि आप जो जीवन में बनना चाहते हैं, आपको बढ़िया मार्गदर्शन मिल गया, बढ़िया से आप पठन पाठन कर लिए, बढ़िया संगति मिल गया, तो आप क्या हो सकते हैं, एक अच्छे इंसान हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप मिसिंग करते हैं, यहाँ से गलत रास्ते पे जाते हैं, तो आपका क्या होगा, आने वाले जो समय होगा वो खराब होगा। इसलिए बताया गया इसमें धूम्रपान से भी बचना है, नशा से, नशेरी से भी बचना, सारी चीज बता दिए थे। आज जो जानना है आपको, कुछ हार्मोन के बारे में बता रहे थे हम। जो ये देख रहे हैं, सबसे पहला जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ये कहाँ पे पाया जाता है, मस्तिष्क, है ना। आप जब ऊपर की क्लास में जाइएगा तो आप इसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन 8 क्लास में आपको मोटा मोटी जानना है कि ये जो ग्रंथियां हैं, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, निकलता है, और हमारे शरीर में उसका क्या कार्य है। इसलिए कि इसको ठीक करने के लिए आपको उचित भोजन लेना होगा और साथ साथ उचित व्यायाम भी करना होगा। तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इससे निकलता है 2 तरह का हार्मोन। एक हार्मोन का नाम है एसटीएच और फिर टीएसएच। ये हार्मोन का काम जो है शरीर को वृद्धि में ये आपको सहायता करता है। शरीर के वृद्धि और विकास में क्या करता है, सहायता करता है। फिर है उसके नीचे है, आपको देखिए गला के पास होता है, जो हम बता रहे थे आपका कंठमणि। कंठमणि के बारे में बताए थे कि कंठमणि का है ना। तो यहीं पे होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड, उससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर इसका जो है कम निकलता है, कम बनता है, तो एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर, घेघारो। ये देखते हैं किसी किसी का ये घेघारो हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो थायराइड ग्रंथि है जिससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, वो हार्मोन कम रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, वो बीमारी हो जाता है। तो लोग कहता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। देखते हैं जितना भी नमक आता है सब आयोडीन नमक। एड्रेनल ग्रंथि, इसका क्या काम है, ये जो आपके पास खासकर किशोरा अवस्था जो उम्र होता है, वो बहुत उलझन का उम्र होता है। कई तरह के आपको मन में बातें आएंगे, उत्तेजना आएगा, आपको उसी को क्या करना है, वो सारी चीजों को आपको कंट्रोल करना, तब आपका किशोरावस्था बेहतर होगा। तीसरे जो निकलता है, इसका काम है क्रोध, चिंता और उत्तेजना में समायोजन का काम करता। मेरे गुस्सा आ गया, आप में गुस्सा आ गया, तो उसको समायोजन करेगा। क्रोध ज्यादा आता है, तो इसको आप अगर समायोजन कर लेते हैं किशोरावस्था में, तो आपका जीवन अच्छा होगा, अच्छा व्यक्ति बनिएगा। लेकिन ये जो ग्रंथि है, इसको काम करना पड़ता है किसके आदेश पर, ये पीयूष जो ग्रंथि है ना, इसी के आदेश पर ये काम करता है। ये कहता है कि वहां से टीएसएच वहां से स्रावित करता है और कहता है कि तुम अपना काम करो। अब तब फिर क्या है, एड्रेनल ग्रंथि जो है क्रोध, उत्तेजना और जो आता है उसको क्या करता है, समायोजन करता है ना। किसी की तो इतना गुस्सा आता है कि मत कहिए, उसको संभालने में कुछ समय लग जाता है। इसके बाद फिर है आपका
अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय से आपका निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। इसका काम है भोजन के पाचन में, जो हम लोग खाते हैं उसका कैसे पचेगा उसका काम है। साथ साथ रक्त में जो शर्करा की मात्रा है, शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, शर्करा आप लोग नहीं समझ लेते हैं, हिंदी है ना, तो आप विज्ञान पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ना। तो इसको क्या करता है? अग्नाशय से निकलता है क्या? इंसुलिन, जो रक्त में शर्करा का क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इसमें कभी कभी जब कम बनता है किसी कारणवश, जितना चाहिए भोजन को पचाने में इंसुलिन उतना मात्रा में नहीं मिलता है, तो क्या हो जाता है? जिसको कहते हैं कि शुगर का बीमारी। क्या हो गया? शुगर का बीमारी। तो उसके लिए क्या होता है? अलग से देखते होंगे, इंसुलिन का सुई दिया जाता है ना, खाइए तब लीजिए। तो इस सब से बचने के लिए क्या करना है? हम किशोरावस्था की ओर जा रहे हैं, तो हम अपनी किशोरावस्था को इसको बेहतर से समझना। पढ़ने का उद्देश्य क्या है? आपको इस कक्षा 8 में दिया गया है किशोरावस्था की ओर, और इसमें सारी चीज जानना कि कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका क्या कार्य है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को कैसे व्यवस्थित करेंगे, कैसे समायोजन करेंगे। आप इसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं, दोनों के बारे में पूर्व में ही बता दिया गया था, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, है ना। ये क्या है? पुरुष से निकलता है कौन है? टेस्टोस्टेरोन पुरुष से, और महिला से एस्ट्रोजन, उसको हम लोग बोलते हैं लिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? लिंग हार्मोन। इस तरह से आप समझिए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में भी आज। तो अब करना क्या है कि आपको जो पढ़ाया गया किशोरावस्था में, अपने जीवन में इसको पालन करना है, और अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता बताया गया, कैसे आपको खाना होना चाहिए, कैसा आहार होना चाहिए, आपको नशे से दूर रहना है और गलत संगति से भी दूर रहना है। तो आज इसी के साथ आपका